हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम हो गया है और सभी लोग उठ गए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे घर की हालत देखिए, लग रहा है। क्या हुआ? आ जाओ, अंदर आओ, अंदर आ जाओ, आओ गन्नू। ये कपड़े ना मैंने कल शाम को ही धुले थे, तो शाम को धुल के रख दिए थे, बट मैं ना इसको डालना भूल गई थी। तो मॉर्निंग में देखी कि ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो सारा काम जब उधर हो गया था ऑलमोस्ट क्लीनिंग की, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई बालकनी में कपड़ों को फैलाने के लिए। कपड़े तो मतलब ऑलमोस्ट अगर 100% में बोले तो 50% तो यहाँ रखे रखे ही सूख गया था। बस 50% मुझे धूप लगानी थी और सुखानी थी। ब्रश करके आई, साफ सफाई हो गया। बहुत तेज़ की भूख लगी थी, मैं सोची नहा लेती हूँ फटाफट, लेकिन ये इतना रोने लगा है ना गन्नू कि कुछ ना सही तो चलो जामुन ही खा लेते हैं, है ना। अच्छा है ना। हम्म गन्नू भी टेस्ट किया है। वेरी टेस्टी गन्नू। समय कितना जल्दी भागता है। पहले ये जामुन जो है ना, हम लोग पेड़ से तोड़ के खाया करते थे बचपन में। गांव जाते थे डैडी के घर, खाते थे। और अभी का सिचुएशन ये है कि 50 रुपीज़ में एक पौवा जामुन मिल रहा है ना। तो और वो भी इतना मीठा नहीं लग रहा। ओपन योर माउथ गन्नू, ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ। मुझे नहीं पता कि बच्चे को जामुन खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए, बट गन्नू को अच्छा लग रहा है तो मैं खिला दे रही हूँ, है ना गन्नू। अच्छा है ना, टेस्टी है ना। हम्म और दूँ? मुझे भूख बहुत तेज़ लग गई थी, नहाने वाली थी, बट बीच में ना गन्नू रोने लगा, तो उसको भी थोड़ा जामुन खिलाने लगी और ख़ुद भी खाने लगी। और फिर खाने के बाद उसको सुला दी। नहाने वहाने के बाद वो सो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई नहाने के लिए। तो नहा के यहाँ पे रेडी हो रही थी मैं, क्योंकि अब मुझे ना इतनी तेज़ भूख लग रही थी कि मैं बता नहीं सकती। तो फिर कल की तरह ही आज भी मैंने ब्रेकफास्ट में ब्रेड और बस चाय की जगह पे दूध लिया, क्योंकि क्या है ना कि क्रिश और इनके पापा जो है, क्रिश जो है वो आधा और इनके पापा मतलब आम वाम खा लिए थे और फिर बाहर गए थे, तो वहाँ पे इडली उडली खा के आ गए थे। तो वो लोग को ब्रेकफास्ट करना नहीं था, ब्रेकफास्ट सिर्फ मुझे करनी थी। तो ब्रेड कल वाला बचा हुआ था, तो मैं सोची क्यों मैं अब अपने लिए इतनी मेहनत करूँ, इसलिए मैंने ब्रेड और दूध जो है वो निकाल ली थी। क्रिश अगर इडली खा के भी आया था, लेकिन ब्रेड अगर निकला है तो उसको तो भाई चाहिए, इसलिए मैंने उसके ग्लास में भी हाफ ग्लास दूध डाली। और फिर मैं बोली कि तुम भी एक दो ब्रेड खा लो अगर खाओगे तो। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी ब्रेड और दूध। आप लोग भी बोलेगा कि क्या डेली डेली ब्रेड खाती हो, पर ऐसा नहीं है, हमेशा नहीं खाती, कभी कभी हो जाता है। अब अकेले के लिए तो आप लोग समझ ही सकते हो कि अगर किसी बंदी को अगर अकेले खाना हो तो वो ना ही बनाए, कुछ भी खा के जैसे भी कर ले। किस किस को ये आम पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। और फाइनली जब मैं कल मार्केट गई थी ना शाम को, तो ये वाला आम मुझे दिखा। मैंने ये वाला आम ख़रीदा, जो कि खाने में मतलब इसके सामने ना मालदा हो, लंगड़ा हो, कोई भी आम है फेल है, बाय गॉड। एक इसको देखिए, जो सुबह उठा है और सुबह ही मतलब उठते के साथ ब्रश हुआ है और ब्रश करने के बाद सिर्फ आम लिया है, सिर्फ आम खाया जा रहा है।
और कुछ नहीं खाना क्रिस तुमको? हाँ, नहीं काटो ना चाकू से, वैसे देखो लग जाएगा क्रिश। तो अभी थोड़ा सा काम फिनिश हो गया है, बेटा मेरा सो रहा है तो मैं सोची चलो थोड़ा आम खा लेती हूँ, क्योंकि ये वाला आम ना सुकून से बैठ के खाओ नहीं ना मन नहीं करता। बहुत टेस्टी होता है भाई, बहुत टेस्टी। और गिराना कपड़े पे तो हम बताएंगे तुमको, रुको। तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ नेनुआ। इसको हमारे घर पे नेनुआ बोलते हैं, लेकिन दिल्ली में सुना है कि इसको तोरी बोलते हैं, तोरी। तो इसकी मैं बनाऊँगी सब्जी, और चावल का छिलका, और दही का जो छाछ बोलते हैं ना, दही से जो छाछ बनता है पानी डाल के पतला वाला, वो। तो आज बनेगी तोरी की सब्जी। आदत हो गई है तोरी बोलने की, क्योंकि जाती हूँ मार्केट ना सब्जी लेने, तो वहाँ पे बोलना पड़ता है भैया तोरी कैसे दिए। तो तोरी की सब्जी, छाछ और चावल का छिलका, तो मैं लंच में आज बनाने वाली हूँ ये। चेयर क्यों गिरा रहा है क्रिश? काऊ चली गई? काऊ नहीं देखा गन्नू? छोड़ दो क्रिश उसको अब। अरे भाई छोड़ दो, मत रुलाओ, रोने लगेगा फिर बनाने भी नहीं देगा। बोले कि बालकनी में रखो थोड़ा देर। गन्नू तो यहाँ पे लंच है रेडी। ये है चावल का छिलका, जिसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं पपरी, और ये मट्ठा छाछ, और ये है आलू और तोरी की सब्जी, माय फेवरेट है ना गन्नू? खाएगा गन्नू? भैया कहाँ गया? हाँ, ये ना बहुत पतला और एकदम अच्छा बनता है, लेकिन क्या करें, चावल जो हमारे यहाँ पे होता है ना उसका बहुत अच्छा बनता है, लेकिन ये खरीदा वाला चावल का ना पता नहीं कि एकदम चिप 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 बन जाता है मेरे से। एक चावल होता है हमारे यहाँ पे अरवा चावल, उसकी ना बहुत टेस्टी बनती है। ये भी अच्छा बना, खाने में अच्छा लग रहा है, बट मतलब वो वाला बात नहीं है जो घर वाले चावल में होता है।
खाना वाना खाने के बाद हम लोग सब ना काफ़ी टाइम तक नीचे थे। नीचे में कुछ काम चल रहा है, खाली हुआ है ना नीचे का घर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिपेयरिंग की चल रही है। तो वो सारी चीज़ें हो रही थी, तो वहीं पे हम लोग सब नीचे थे और गन्नू को मिट्टी में खेलने में भी थोड़ा मज़ा आ रहा था, तो वहाँ पे भी थे। और फिर बाकी जब ऊपर आए तो फिर यहाँ पे फिर हो गई थी ऑलमोस्ट 7 बज गए थे, तो मुझे बनाना था रात का खाना। तो मैं यहाँ पे डिनर तैयार कर रही थी। तो आज मैं ये ब्लॉग जो है यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि सब लोग सो गए थे और मैं अकेली किचन में थी।